हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आइए, आपका हार्दिक स्वागत है सीखा मैम की कॉमर्स पाठशाला में। और तो और अब तक हमने जो है व्हाइट बोर्ड पर शूट किया था और व्हाइट बोर्ड पर पढ़ रहे थे, बट अब थोड़ी सी अमीरी आ गई है। अब हम लोग ने डिजिटल बोर्ड ले लिया है, केवल और केवल आप सबके लिए। अब जो है हम स्मार्ट स्टडी करेंगे और तो और आपकी एग्जाम भी चालू होने वाली है ना। कुछ बच्चों की हो चुकी है, कुछ बच्चों की चलेगी। तो हम ध्यान से देखेंगे कौन सा सब्जेक्ट, बेटा अकाउंट। अब जो है, अब डिजिटल का जमाना है। अब आपको जो है व्हाइट बोर्ड पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ग्रीन बोर्ड पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम पढ़ेंगे स्मार्ट बोर्ड पे। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट, अकाउंट। आज जो है टॉपिक है बात 12 मार्क्स कैसे ले आए, किसमें, वार्षिक हिसाब में। तो आपका जो है एक ऐसा ट्रिक जिससे आप 12 मार्क्स बहुत अच्छे से ला सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, सकल तल पट। चलो ग्रीन अच्छा नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, चेंज कर देते हैं। दूसरा क्या करना है, समायोजन। और तीसरा आपको सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो क्या कर देना है, खाता। कौन कौन से, पहला व्यापार खाता, दूसरा लाभहानि खाता, तीसरा पक्के तल पर। सेम सिचुएशन इंग्लिश मीडियम के लिए भी कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फाइनल अकाउंट, देन ट्रायल बैलेंस। उसके बाद बात करेंगे बेटा हम लोग किस पे, एडजस्टमेंट। उसके बाद अकाउंट्स कौन कौन से प्रिपेयर किए जाते हैं। नंबर 1 ट्रेडिंग अकाउंट, नंबर 2 P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड नंबर 3 फाइनल, जिसको बोलते हैं क्या, बैलेंस शीट। अब सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों कहाँ आती है, तो वो है आपका कौन सा, सबसे ज्यादा दिक्कत एडजस्टमेंट में। तो वो आपको दिक्कत नहीं आएगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए एक्सप्लेनेशन होगा आपका कि समायोजन कितना याद करना है और कौन कौन सा याद करना है। चलिए इसको जो है क्लियर ऑल कर देते हैं। अब ध्यान से देखना सब लोग। सबसे पहले तो आपको याद करना है अंतिम स्टॉक, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, क्लोजिंग स्टॉक। अब देखो अंतिम स्टॉक की दो असर होती है। पहली असर क्या होती है, व्यापार खाते की जमा पक्ष में, और दूसरी असर क्या होती है, पक्के तल पट के संपत्ति लेना पक्ष में। ठीक है, तो फर्स्ट इफेक्ट इसकी कहाँ होगी, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, और सेकेंड इफेक्ट कहाँ होगी, बैलेंस शीट असेट साइड में। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, पहला समायोजन जो है। दूसरा मिलना बाकी आय, मिलना बाकी आय, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, रिसीवेबल इनकम। एक ऐसी आय जो अभी आपको मिली नहीं है, मिलने वाली है। जैसे मान लो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आपको 2 महीने की सैलरी बाकी है, अभी मिली नहीं है, तो वो सैलरी आपको क्या होगी, मिलनी बाकी, तो आपके लिए क्या हो जाएगी, प्रॉफिट। और जो कि आपके लिए प्रॉफिट है, तो इसलिए पहली इफेक्ट कहाँ होगी, लाभहानि खाते के जमा पक्ष में, और दूसरी असर कहाँ हो जाएगी, पक्की तल पट के संपत्ति लेना पक्ष में। अगर इंग्लिश में बात करें तो सबसे पहली जो इफेक्ट होगी वो कहाँ होगी, P&L अकाउंट क्रेडिट साइड में। क्यों, क्योंकि ये प्रॉफिट है। और दूसरी इफेक्ट कहाँ होगी, बैलेंस शीट के असेट साइड में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नंबर 3 जो इंपॉर्टेंट है, वो है आपका कौन सा, चुकाना बाकी खर्च। चुकाना बाकी खर्च, और इसे बेटा इंग्लिश में बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब ये क्या होता है, आप बोलोगे मैम ये आता तो है समझ में, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि बोला क्या गया है। तो चुकाना बाकी खर्च, मान लो आप किसी कर्जा लिए हो। अब मान लो शिखा मैम से आपने जो है 7 करोड़ का कर्जा लिया,
आप भरपाई कर नहीं पा रहे हो, ठीक है, तो वो आपकी जो है एक्सपेंस हो गई कि अगर आपने किसी से जो है कर्ज लिया है, आपका सैलरी किसी को देना बाकी हो गया है, तो आपके लिए क्या है, चुकाना बाकी खर्च, जो कि हमारी जिम्मेदारी है। तो पक्की तलपट के दायित्व पक्ष में और दूसरा लाभानी खाते के उधार पक्ष में। और इंग्लिश मीडियम की बात करें तो वहां पे क्या हो जाएगा, बैलेंस शीट के जो है लाइबिलिटी साइड में और पीएनएल के डेबिट साइड में। ठीक, नंबर 4 जो आपका आईएमपी है, देखो पहला हो गया अंतिम स्टॉक, दूसरा हो गया मिलना बाकी, तीसरा हो गया चुकाना बाकी खर्च, और चौथा बात करें तो डूबत ऋण। और डूबत ऋण तुम्हें बहुत अच्छे से मालूम है बेटा क्या होता है, ये बैड डेप्ट। बोलोगे मैम बैड डेप्ट मतलब डूबत ऋण और डूबत ऋण मतलब बैड डेप्ट। कोई आपका पैसा लेके भाग गया, कंपनी आपकी जो है पैसे किसी उधार दिए, वो बंदा जो है फरार हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं, पैसे डूब गए, और डूब गए मतलब बैड डेप्ट। इसका जो है स्ट्रक्चर आपको याद ही रखना है, जिसका स्ट्रक्चर क्या होता है, डूबत ऋण, सकल तलपट प्लस डूबत ऋण समायोजन प्लस डूबत ऋण अनामत समायोजन, और इन तीनों को जोड़ने के बाद माइनस डूबत ऋण अनामत सकल तलपट। ओके, और इंग्लिश में बात करें तो सबसे पहले क्या हो जाता है आपका, बैड डेप्ट ट्रायल बैलेंस प्लस बीडी एडजस्टमेंट प्लस बीडीआर एडजस्टमेंट, और इन तीनों को जोड़ने के बाद माइनस बीडीआर ट्रायल बैलेंस। ओके, ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है आपके एडजस्टमेंट है, समायोजन है। इतना करते हैं तो आपकी कई सारी चीज़ें जो हार्ड है वो आसान हो जाती है। और उसके बाद बात करते हैं 5वां, ब्याज, लोन पर ब्याज। अब लोन पर ब्याज क्या होता है, मान लो आपने किसी से उधार लिया और पैसे जो है इंटरेस्ट पे लिए, मान लो 8% के ब्याज पे लिया, तो ये आपके लिए क्या हो जाता है, नुकसान है। तो एक लाभानी खाते उधार पक्ष में और दूसरा जो है पक्की तलपट के पूंजी दायित्व में। ठीक है, तो लोन पर ब्याज कैसे निकाला जाता है ये हम कल सिखाएंगे। तब तक इतने समायोजन को आप याद कर लेना, और बाकी के जो आईएमपी हैं वो हम कल करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।